विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जोरदार जश्न का माहौल सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में देखा जा रहा है। ऐसे में एक दृश्य नागपुर के धनतोली स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित होकर जीत का जश्न मना रहे हैं। ढोल ताशों की धुन और पार्टी समर्थकों के जोशीले नारों के बीच माहौल पूरी तरीके से उत्सवमय नजर आया है। इस अवसर पर कई वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता और नेता भी उपस्थित रहे, जिनमें आमदार कृष्णा खोपड़े, दयाशंकर तिवारी और आमदार प्रवीण दत्त के मुख्य रूप में शामिल थे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ जीत की खुशी साझा की और इसे जनता के भरोसे व बीजेपी की नीतियों की जीत का करार दिया है। बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद क्या कहना चाहिए? बिहार की जीत में हम लोगों को भी, पूरे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको निश्चित रूप से ये आश्वति थी कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन इतनी छप्पर फाड़ के जीत होगी ये वहाँ की जनता ने हमको दिखा दिया कि वो मोदी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को और उसको, और जिस ढंग से वहाँ पर राजनीति चल रही थी उसको उन्होंने नकारा है, लालू की राजनीति हो। और ये भी साबित हो गया कि जो भी कांग्रेस के साथ जाएगा उसकी लुटिया डूबने वाली है, ये भी एक बिहार ने दिखा दिया। वे देश में जो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो राजनीतिक परिपक्वता, राजनीति के लिए जाना जाता है। हम लोगों ने देखा कि जितने बड़े आंदोलन हुए, राजनीतिक आंदोलन है, कि उसके प्रणेता वहाँ से रहे, लेकिन ये 21वीं सदी की राजनीति में बिहार ने जिस ढंग से, बिहार एक जागरूक मतदाताओं का ये दिखा दिया उन्होंने। वो देश के प्रवाह में रहना चाहते हैं, वो देश के साथ में कदम कदम मिला के चलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बिहार कभी बाकी प्रदेशों के जैसा विकास हो, वो पहले जैसा बिहार नहीं। ये मोदी जी की सरकार का बिहार है। मैं समझता हूँ कि नीतीश जी, मोदी जी की जोड़ी और ये सब ने निश्चित रूप से बिहार की जनता का जो विकास कार्य हम लोगों ने किए उसका प्रमाण पत्र दिया है। और आने वाले समय में जो हम बिहार को जो देखते थे, तो मोदी जी के नेतृत्व में उसका सर्वांगीण विकास होगा और देश के जो प्रगतिशील प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के, उसमें बिहार आएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता की ओर से बिहार की जनता का बहुत बहुत तहे दिल से उनका अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में इसी प्रकार से प्रवाह आने वाले 2027 में, 2029 में भी ये दिख रहा है कि अब आने वाला 2029 जो है उसमें भी देश की हवा किस ओर जाने वाली है, ये बिहार ने दिखा दिया कि नीतीश कुमार जो है एक संजीदा आदमी है और पूरी बिहार में अभी नहीं, अभी महीने 2 महीने से हवा चल रही थी। हम पूछते थे लोगों से, सब लोग ये बोलते थे कि नीतीश कुमार। और ये बात सच है कि ये जीत है ना, जो बिहार की जीत है ना, ये पूरे देश के अंदर, ये समझ जाओ पूरे देश की जीत है। और लोगों ने, बिहार के लोगों ने बता दिया कि देश की जो जनता है वो मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दूसरी बात ये भी बात साबित हो गई, जो लोग भी राहुल गांधी की चादर पकड़े वो डूबने वाले हैं और डूब रहे। और आने वाला 29 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है। अब मोदी जी है, सिर्फ ये लहर जो है मंदिर से पूरे देश के अंदर रहेंगी। और ये जीत विकास की जीत है, ये जीत भेदभाव की जीत नहीं है। 2014 के बाद जितनी भी जीतें हुई है, चुनाव हुए हैं, ये देश की जनता ने विकास को समझकर और विकास को लेकर और ये लोगों को मतदान किया है। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में सब तरफ जीत हो रही है। आज जो एक सीट पर आई है कांग्रेस, वो 50 पूरे नहीं कर पा रहे। इसका कारण ही है कि आप वोटों, जो सामान्य लोग मतदान करने जाते हैं उनका आदर आप करते नहीं है। और ये ईवीएम होगा, ये मत चोरी होगी, ये ढकोसला है, ये गलत बात है। हम भी लोकसभा में कुछ सीट कम हुए, हमने लोगों पर ठिकरा नहीं फोड़ा, हमने काम कम किया, हम कहीं कम बढ़े, इसलिए हमने और मेहनत की है। हम विधानसभा जीते, हम हरियाणा जीते, हम महाराष्ट्र जीते, हम बिहार जीते, हम आने वाली स्थानिक स्वराज्य इकाइयों के इलेक्शन हम जीतेंगे, हम बंगाल भी जीतेंगे। और ये सारी जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं के भरोसे हम जीतेंगे। वो बहनों के लिए जो पैसे दिए वो जनता के पैसे हैं। उस समय वो बहनों के हाथ में गए, वहाँ से रोजगार बन रहा है, 2 लाख तक का कर्जा मिलने वाला है,
बहनें रोजगार करेंगी, 2-4 जनों को नौकरी देंगी, ये भावना से सरकार ने वो पैसे दिए, लालच नहीं दी और निरंतर दे रहे। महाराष्ट्र में आपने क्या किया, हमने 1,500 बोला, आप 2,500 बोल रहे। बिहार में हमने 10,000 दिए, आप 30,000 बोल रहे। आप हर घर में नौकरी बोल रहे, लेकिन आप पर विश्वास नहीं। जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री जी होंगे नीतीश कुमार जी, इन्होंने करके दिखाया, इसलिए वोट मिले हैं। मैं बिहार की जनता का और सबसे ज़्यादा बिहार के बहनों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मोदी जी पर और नीतीश कुमार जी पर विश्वास रखा, इसलिए जीत हुई है। उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जातिवाद के नाम पर बिहार को बदनाम करने की साजिशें चालू थी। माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश जी, इनके नेतृत्व में बिहार जातिवाद से बाहर निकल गया है। बिहार MY के गठबंधन से बाहर निकल गया है। ये बिहार की जनता ने स्थापित कर दिया। अब बिहार जात के नाम पर नहीं, राष्ट्र के नाम पर मतदान करेगा, देश के नाम पर मतदान करेगा और बिहार जातिगत ढांचे को तोड़ करके राष्ट्र निर्माण में अग्रगण्य भूमिका निभाएगा। जब बिहार का जनादेश है, ना तो चुनाव लड़ने के लिए कोई नीति थी और बगैर नीति के चोरी 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 मतदान चोरी नारे लगाए, जिनको केंद्र से, सरकार से इसलिए हटाया गया कि वो घोटालों में लिप्त थे। अगर कोई चोर अगर चिल्ला कर बोले कि अमुक आदमी चोरी कर रहा है, तो उस पर विश्वास कौन करेगा? और जिनकी विश्वसनीयता है वो चोरी नहीं कर सकते, ऐसे देश की जनता को मालूम है। और बिहार ने इसलिए यह हमारे पक्ष में पूरा का पूरा फैसला लिया। जिसकी राजनीतिक जीवन का अभी बाल्य अवस्था है, शैशव अवस्था है, उसने संन्यास लेने की बात नहीं करना चाहिए। राजनीति में अच्छे लोग आना चाहिए। प्रशांत किशोर एक अच्छा व्यक्ति है, उसने जिस ताकत से शुरुआत करी, इस ताकत को कायम रखना चाहिए। कारण समझदार लोग विपक्ष में हो तो सत्ता पक्ष संतुलित होकर के शासन करता है, इसलिए समझदारों को भी राजनीति में आना चाहिए। प्रशांत किशोर ने संन्यास नहीं लेना चाहिए, आगे अपनी लड़ाई जारी रखना चाहिए। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को चुन के दिया है, 2/3 बहुमत से ज़्यादा उनको चुन के दिया है। और इसलिए अभी देश की जनता, राज्य की जनता, शहर की जनता, इन्होंने कांग्रेस को नकारा है। विकास के मुद्दे के ऊपर ही जनता अभी वोट देती है। कांग्रेस की लबाड़ भाषा, कांग्रेस के आश्वासन के ऊपर कभी जनता अभी वोट नहीं देती। और इसलिए जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि आने वाले चुनाव में, महानगर पालिका के भी चुनाव में, नागपुर महानगर पालिका में कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया होगा और कांग्रेस 125 सीट के ऊपर बड़े बहुमत के साथ चुन के आएगी। धंतोली स्थित कार्यालय के बाहर उत्साह ऐसा था कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसे ऐतिहासिक जीत के जश्न को देखने के लिए रुकते नजर आए हैं। कार्यकाल के बाहर लड्डू बांटे जा रहे थे। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाई दे रहे थे। जैसे ही नतीजे साफ हुए, बीजेपी को बढ़त मिली, वैसे ही नागपुर में भी जश्न की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ता इस विकास की जीत और जन विश्वास की जीत बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चलते ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, जिसके चलते आज हम मौजूद हैं नागपुर के धंतोली पर बीजेपी कार्यालय में, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जल्लोश देखने को मिला है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये बिहार के लिए एक अभूतपूर्व विजय का पर्व है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता को ये विकास का पर्व आज से शुरू हुआ है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बिहार में स्थापन होने जा रही है। एनडीए सरकार स्थापन होने जा रही है। वहाँ की जनता, जो जनता का मत परिवर्तन था, वो मत परिवर्तन आज सही तरीके से हुआ है। बिहार में विकास का पर्व आज से बिहार में शुरू होने वाला है और मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को और देश के सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ ये जीत के। क्या लगता है कौन बनेगा अगला सीएम? अब अगला सीएम तो वहाँ पर तय करेंगे वहाँ के, पर सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने सही निर्णय लिया है और सही आखिरी तक पहुँचाया है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस ऐतिहासिक जीत के लिए ये कहना चाहूँगी कि आज तक के बीजेपी पे यह आरोप लगाया जाता था कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों का साथ नहीं देती है, उनको
आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी के वजह से सभी क्षेत्रीय दल आगे बढ़े हैं और बीजेपी के वजह से ही क्षेत्रीय दलों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। तो आपने देखा मेरे पीछे कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार मोहोट के साथ गौरी इंगले, नागपुर। अब आपकी कार और बाइक की हर जरूरत का बस एक ही ठिकाना, श्री श्याम टायर्स। यहाँ मिलेगा आपको व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, पंचर और टायर सर्विस, कार और बाइक वॉशिंग, अलॉय बेंड रिपेयर और रिम स्ट्रेटनिंग, जनरल सर्विसिंग और बैटरी की सुविधाएं। श्री श्याम टायर्स में सभी ब्रांड के टायर्स उपलब्ध है और सेवा हर वक्त आपके लिए हाजिर है। जहाँ सेवा बनती है श्रद्धा, वही है श्री श्याम रसोई। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, हर दिन इंसानियत का स्वाद परोसती है यह श्याम रसोई। सिर्फ 2100 में एक दिन का अन्नदान और 21,000 में पूरे साल का पुण्य। करुणा, प्रेम और सेवा का संगम है श्री श्याम रसोई। कामठी तहसील के मौजा, पावनगांव, घोरपड़ और रनाडा इलाकों में शानदार लोकेशन पर मिल रहे हैं NIT सैंक्शन प्लॉट्स, वो भी 24 महीनों की आसान किस्तों में। मौका सीमित है, आज ही बुकिंग करें और अपने सपनों की जमीन के हकदार बने।